हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। झारखंड के इन 6 जिलों में आज आंधी के साथ भारी वर्षा, वज्रपात का येलो अलर्ट, लोगों को सावधान रहने की सलाह। झारखंड के 6 जिलों में 8 अगस्त यानी आज शुक्रवार को भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि संताल परगना के 6 जिलों में आंधी के साथ वर्षा वज्रपात होने की संभावना है, इसलिए लोगों को सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। मौसम केंद्र रांची के प्रमुख अभिषेक आनंद ने कहा है कि संताल परगना के देवघर, जामताड़ा, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज और पाकुड़ जिले में कुछ जगहों पर आज शुक्रवार को 7 से 11 सेंटीमीटर यानी कि 70 से 110 मिलीमीटर वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा है कि मानसून टर्फ इस वक्त फिरोजपुर, चंडीगढ़ से होते हुए हिमाचल और अरुणाचल प्रदेश की ओर बढ़ रहा है। बांग्लादेश में जो चक्रवातीय परिसंचरण बना हुआ है वह दक्षिण पश्चिम की ओर झुका हुआ है। इसका असर झारखंड के मौसम को में भी देखने को मिलेगा। इधर राज्य भर में वज्रपात और बारिश का सिलसिला 10 अगस्त तक जारी रहने की संभावना है। वही कल 9 अगस्त को भी तेज हवा के साथ वज्रपात हो सकता है। हालांकि 11 और 12 अगस्त को मौसम साफ रहने की उम्मीद है और किसी प्रकार की चेतावनी जारी नहीं की गई है। उन्होंने बताया कि झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान मानसून सामान्य रहा। लगभग सभी जगहों पर गरज के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा हुई है। कहीं कहीं पर भारी वर्षा भी दर्ज की गई है। सीएम ने 3 कर्म दिन की परंपरा का निर्वहन किया। पारंपरिक विधि विधान से हो रहा श्राद्ध कर्म। रामगढ़ जिले के नेमरा गांव में गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने पैतृक गांव में पिता दिशोम गुरु शिबू सोरेन का 3 कर्म दिन होने वाली परंपरा का निर्वहन किया। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस टीम तैनात रही। इसके बाद मुख्यमंत्री ने गांव वासियों के साथ आगे होने वाली परंपरा और अनुष्ठानों पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने बारिश के बीच गांव के प्राकृतिक खेत खलिहानों का भी नजदीक से निरीक्षण किया। वही गुरुवार को राज्यपाल संतोष गंगवार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेमरा स्थित पैतृक आवास पहुंचे। यहां उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद दिशोम गुरु दिवंगत शिबू सोरेन जी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इधर इस मौके पर स्थानीय किसानों और ग्रामीणों ने दशकर्म और श्राद्ध कर्म से जुड़े स्थानीय परंपराओं के अनुभव मुख्यमंत्री के साथ साझा किए। उन्होंने कई महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए। कार्यक्रम में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई नेता भी मौजूद रहे। दिशोम गुरु शिबू सोरेन की दाह संस्कार के बाद होने वाले पारंपरिक अनुष्ठानों की तैयारियां तेज हो गई है। गुरुजी का श्राद्ध कर्म 10 दिन तक चलेगा और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 14 अगस्त तक नेमरा में ही रुकेंगे। 100 को 5 किलोमीटर तक खटिया पर ढोना पड़ा। सड़क पुल न होने से ग्रामीण परेशान, बारिश में समस्या हो जाती है और भी विकराल। हजारीबाग के बिशुनगढ़ प्रखंड में बुनियादी सुविधाओं के अभाव का उदाहरण सामने आए हैं। गोविंदपुर पंचायत के अंतर्गत चित्रामो से गिधनिया पर सातरी और मोसरेतरी जैसे दुरुस्त गांव में आज भी सड़क और पुल जैसी आवश्यक सुविधाएं नहीं हैं। गुरुवार को गिधनिया गांव के 30 वर्षीय प्रवासी मजदूर सनीचर मरांडी का शव उनके पैतृक गांव लाया गया। सनीचर की मृत्यु 28 जुलाई को कर्नाटक के काकीनाडा में हुई थी। बारिश के कारण नाला उफान पर था और रास्ते की स्थिति अत्यंत खराब थी। एम्बुलेंस शव को गाँव से लगभग 5 किलोमीटर पहले ही छोड़ गई। परिजनों और ग्रामीणों को मजबूरन खटिया और बांस के सहारे शव को कंधों पर उठाकर उफनते नाले को पार करना पड़ा। कीचड़ भरी पगडंडियों और तेज बारिश ने यात्रा को और भी अधिक कठिन बना दिया। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि हर वर्ष जनप्रतिनिधियों से पुल और सड़क निर्माण की मांग करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद कोई भी वापस नहीं आता। वर्षा ऋतु में ये गांव पूरी तरह से कट जाते हैं। बीमार व्यक्तियों को अस्पताल पहुंचाना या बच्चों का स्कूल जाना असंभव हो जाता है। आदिवासी नेता रमेश हेम्ब्रम के अनुसार इस क्षेत्र में लगभग 600 आदिवासी परिवार रहते हैं। ये परिवार दशकों से विकास से वंचित हैं। उन्होंने प्रशासन से शीघ्र सड़क, बिजली, पानी और पुल की व्यवस्था करने की मांग की है। यह घटना दर्शाती है कि स्वतंत्रता के 75 वर्षों बाद भी विकास की रोशनी कई गांवों तक नहीं पहुंची है। दिशोम गुरु शिबू सोरेन के निधन पर कांग्रेस भवन में शोक सभा, भारत रत्न देने की मांग उठी। झारखंड आंदोलन के प्रणेता और दिशोम गुरु शिबू सोरेन के निधन पर
गुरुवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय कांग्रेस भवन में एक शोक सभा का आयोजन किया गया। सभा की अध्यक्षता प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने की। इस अवसर पर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने गुरुजी के चित्र पर माल्यार्पण कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। सभा को संबोधित करते हुए केशव महतो कमलेश ने कहा, शिबू सोरेन का जीवन एक अंतहीन किताब की तरह है। उनके जीवन के प्रत्येक पृष्ठ पर संघर्ष और संकल्प की गाथा दर्ज है। उन्होंने युवा अवस्था से ही आदिवासी समाज की अस्मिता, अधिकार और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए संघर्ष किया। उन्होंने कहा है कि गुरुजी ने झारखंड राज्य के गठन के आंदोलन को दिशा दी और हर जाति समुदाय को इससे जोड़ा। जल, जंगल, जमीन की रक्षा और लोगों को उनके महत्व के प्रति जागरूक करने में उनका योगदान अविस्मरणीय है। कमलेश ने केंद्र सरकार से शिबू सोरेन को भारत रत्न देने की मांग की। साथ ही राज्य सरकार से आग्रह किया है कि गुरुजी के नाम पर एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए, उनके आवास को संग्रहालय घोषित किया जाए और उनके जीवन व संघर्ष को झारखंड की पाठ्य पुस्तकों में शामिल किया जाए। एचईसी सप्लाई कर्मियों का प्रदर्शन, प्रोडक्शन डायरेक्टर के आवास का किया घेराव। एचईसी के सप्लाई कर्मियों का लंबित मांगों को लेकर पिछले कई महीनों से आंदोलन जारी है। निगम मुख्यालय के सामने कर्मियों के द्वारा लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन अब तक प्रबंधन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। इसी क्रम में गुरुवार को कर्मचारियों ने एचईसी के प्रोडक्शन डायरेक्टर वीएस गर्ग के आवास का घेराव किया। इस दौरान सप्लाई कर्मियों ने नारेबाजी करते हुए विरोध दर्ज कराया। सप्लाई यूनिट के कर्मियों का कहना है कि वे कई वर्षों से एचईसी के महत्वपूर्ण कार्यों को संभाल रहे हैं, लेकिन ना तो उनकी सेवा स्थायी की गई है और ना ही उन्हें समय पर वेतन मिल रहा है। कई कर्मियों को कई महीनों से वेतन नहीं मिला है, जिससे उनके परिवारों के समक्ष आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। साथ ही वे वर्षों से स्थायी नियुक्ति, चिकित्सा सुविधा और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। एचईसी मुख्यालय के मुख्य गेट के समक्ष सप्लाई यूनिट के कर्मियों का धरना लगातार जारी है, लेकिन जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो कर्मचारियों ने विरोध का दायरा बढ़ाने का निर्णय लिया। इसी कड़ी में गुरुवार को प्रोडक्शन डायरेक्टर वीएस गर्ग के सरकारी आवास के सामने कर्मियों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान हमारा हक दो, स्थायी करो, शोषण बंद करो जैसे नारों के साथ गुस्साए कर्मचारियों ने अपनी आवाज बुलंद की। रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त 9 अगस्त को सुबह 5:35 से दोपहर 1:33 तक। शिव उपासना का सावन महीने की पूर्णिमा पर 9 अगस्त को रक्षाबंधन पर्व मनाया जाएगा। यह भाई बहनों के पवित्र रिश्ते का प्रतीक माना जाता है। इस पर्व को लेकर लोगों के बीच भ्रम की स्थिति बनी हुई है। कई स्थानों पर इसे 8 अगस्त को मनाने की बात कही जा रही है। इस संबंध में भ्रांति दूर करते हुए पंडित नीतीश कुमार मिश्रा ने कहा है कि रक्षाबंधन का पर्व इस वर्ष 9 अगस्त को पड़ रहा है। यह शास्त्र सम्मत, शुभ और दोष मुक्त रहेगा। पंडित नीतीश कुमार मिश्रा ने मिथिला पंचांग का हवाला देते हुए बताया कि पूर्णिमा तिथि 8 अगस्त को दोपहर 1:51 से आरंभ हो रही है। पूर्णिमा तिथि का समापन 9 अगस्त को दोपहर 1:33 तक होगा, जबकि भद्राकाल 8 अगस्त को दोपहर 1:51 से शुरू होकर 9 अगस्त को सुबह में 1:52 तक रहेगा। 9 अगस्त को सूर्योदय प्रातः 5:35 पर होगा। इसलिए रक्षाबंधन के लिए श्रेष्ठ मुहूर्त उदया तिथि के हिसाब से 9 अगस्त को सुबह 5:35 से दोपहर 1:33 तक रहेगा। इस अवधि में भद्रा समाप्त हो चुकी होगी और पूर्णिमा भी विद्यमान रहेगी। स्थायी रूप से बंद हुई सिटी बसें, कर्मचारियों के सामने रोजगार का संकट। राजधानी रांची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की लाइफलाइन कही जाने वाली सिटी बसों का संचालन अब स्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। रांची नगर निगम द्वारा लिए गए इस फैसले से जहां आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, वहीं सिटी बस कर्मचारियों के सामने रोजगार संकट खड़ा हो गया है। बता दें कि रांची में सिटी बस सेवा की शुरुआत वर्ष 2010 में की गई थी। पिछले 15 वर्षों से यह सेवा शहरवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण यातायात साधन रही है, लेकिन अब रांची नगर निगम ने इन बसों का संचालन पूरी तरह से बंद करने का निर्णय लिया है। इस फैसले से नाराज सिटी बस कर्मियों ने गुरुवार को रांची नगर निगम कार्यालय में अधिकारियों से मुलाकात कर अपनी समस्याओं और मांगों को सामने रखा। कर्मचारियों का कहना है कि वह पिछले 1.5 दशक से इस सेवा में काम कर रहे थे और अब उनके पास जीविकोपार्जन का कोई अन्य साधन नहीं बचा है। एक कर्मचारी ने कहा कि खाने पीने की दिक्कत के साथ बच्चों की स्कूल फीस देना भी मुश्किल हो गया है। ऐसे में निगम को हमारे भविष्य को लेकर कोई ठोस निर्णय लेना चाहिए। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो वे आने वाले दिनों में प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे।
मानदेय नहीं मिलने से नाराज चलंत पशु चिकित्सा कर्मी हड़ताल पर। 3 माह से मानदेय नहीं मिलने से नाराज चलंत पशु चिकित्सा इकाई के पारावेट व चिकित्सक 1 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। कर्मियों ने बताया कि केंद्र व राज्य सरकार की संयुक्त पहल पर झारखंड में चलंत पशु चिकित्सालय की शुरुआत की गई थी, जिसके तहत गांव-गांव जाकर पशुओं का इलाज किया जाता है। देवघर जिला संघ के सचिव सिकंदर रजक और अध्यक्ष अजय कुमार यादव ने बताया कि मई, जून और जुलाई महीने का मानदेय अब तक नहीं मिला है। इससे कर्मियों को परिवार चलाने में कठिनाई हो रही है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जब तक मानदेय का भुगतान नहीं होता तब तक हड़ताल जारी रहेगी। कर्मियों का कहना है कि कंपनी ने यह जरूर कहा है कि सरकार से भुगतान मिलते ही 1 घंटे के अंदर मानदेय ट्रांसफर कर दिया जाएगा, लेकिन अब तक कोई पहल नहीं हुई है। गढ़वा से रांची तक चलेगी मेमू पैसेंजर ट्रेन। पलामू सांसद ने केंद्रीय रेल मंत्री से की मुलाकात। गढ़वा से रांची तक जल्द ही मेमू पैसेंजर ट्रेन चलेगी। पलामू के सांसद विष्णु दयाल राम ने गढ़वा से रांची तक मेमू पैसेंजर ट्रेन चलाने की मांग को लेकर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की है। इस पर केंद्रीय मंत्री ने सांसद को मेमू पैसेंजर ट्रेन शुरू करने का आश्वासन दिया है। पलामू सांसद विष्णु दयाल राम ने कई मामलों को लेकर केंद्रीय रेल मंत्री से मुलाकात की थी। मुलाकात के बाद सांसद विष्णु दयाल राम की तरफ से एक जानकारी दी गई है। सांसद विष्णु दयाल राम ने बताया है कि बरवाडी चीरमेरी अंबिकापुर नई रेलवे लाइन का शीघ्र कार्यान्वयन किया जाना है। इस परियोजना से झारखंड छत्तीसगढ़ के बीच कनेक्टिविटी और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर मजबूत होगा। रेल कॉरिडोर से झारखंड से मुंबई के बीच दूरी भी कम हो जाएगी, साथ ही झारखंड के कई जिलों को फायदा भी होगा। देवघर में जल्द खुलेगा एक और मेडिकल कॉलेज। डहुआ मौजा में जमीन चिन्हित। देवघर को जल्द ही एक और मेडिकल कॉलेज मिलेगा। यह मेडिकल कॉलेज प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप PPP मोड पर सदर अस्पताल के साथ खोला जाएगा। गुरुवार को इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह, देवघर के सिविल सर्जन डॉक्टर युगल किशोर चौधरी और अन्य अधिकारियों ने मोहनपुर प्रखंड के डहुआ मौजा में जमीन का निरीक्षण किया और उसे चिन्हित किया। यह मेडिकल कॉलेज लगभग 13 एकड़ जमीन पर बनेगा, जिसमें 100 सीटें होंगी। इसके अलावा 420 बेड का एक अस्पताल भी यहां स्थापित किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के अपर सचिव अजय कुमार सिंह ने जानकारी दी है कि PPP मोड पर इस मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने बताया है कि डहुआ मौजा में जमीन को चिन्हित कर लिया गया है और यह परियोजना भारत सरकार को भेज दी गई है। इस मेडिकल कॉलेज और सदर अस्पताल का निर्माण 2 चरणों में होगा। पहले चरण में अस्पताल का निर्माण 2 साल में पूरा होगा, जबकि दूसरे चरण में 3 साल के भीतर मेडिकल कॉलेज भी तैयार हो जाएगा। कुल मिलाकर 5 साल के भीतर देवघर में नया मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार होगा। पोस्ट ऑफिस का लिंक फेल, आम जनता परेशान। निजी कुरियरों की चांदी। राखी भेजने में परेशान रही बहनें। रक्षाबंधन के त्यौहार से ठीक पहले रांची के पोस्ट ऑफिसों में एक बार फिर तकनीकी समस्या उठ खड़ी हुई। आम जनता परेशान हो गई। गुरुवार को शहर के कई डाकघरों में लिंक फेल होने के कारण ना तो स्पीड पोस्ट हो पाई और न ही मनी ऑर्डर हो पाई। इससे राखी भेजने वाली बहनों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा। कांके रोड निवासी संखिता कुमारी अपने भाई को दिल्ली राखी भेजना चाहती थी। निराश होकर लौट गई। उन्होंने कहा कि मैं सुबह से 3 बार डाकघर आ चुकी हूं, लेकिन हर बार यही कहा गया कि सिस्टम डाउन है। अब लगता है कि इस बार राखी समय पर नहीं पहुंच पाएगी। सरकारी व्यवस्था की इस असफलता के बीच प्राइवेट कुरियर कंपनियों की खूब चांदी हो रही है। कई निजी कुरियर सेंटरों पर लंबी कतारें देखी गई। लोग मजबूरी में ज्यादा पैसे खर्च कर वहां से पार्सल और राखी भेजने को विवश हो गए। डाक विभाग के कर्मियों के अनुसार पिछले 2 दिनों से सर्वर कनेक्टिविटी की परेशानी चल रही है। इस कारण रजिस्ट्री, पार्सल और स्पीड पोस्ट जैसी सेवाएं प्रभावित हो रही है। हालांकि तकनीकी टीम समस्या के समाधान में लगी हुई है, लेकिन ठोस समय नहीं बताया जा रहा है कि यह कब तक ठीक होगा। रांची विश्वविद्यालय प्रशासन की लापरवाही के खिलाफ ABVP का प्रदर्शन, छात्रों का फूटा गुस्सा। रांची विश्वविद्यालय में गुरुवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP की रांची महानगर इकाई द्वारा एक बड़ा आंदोलन आयोजित किया गया। यह प्रदर्शन विश्वविद्यालय प्रशासन की लापरवाही और शैक्षणिक अव्यवस्था के विरोध में किया गया, जिसमें सैकड़ों छात्रों ने भाग लिया और अपनी समस्याओं को जोरदार ढंग से उठाया। UG और PG सेमेस्टर 1 की परीक्षाओं में अनावश्यक देरी। छात्रों ने बताया है कि स्नातक UG और स्नातकोत्तर PG सेमेस्टर 1 की परीक्षाएं काफी समय से लंबित हैं, जिससे छात्रों का शैक्षणिक भविष्य अधर में लटका हुआ है। समय पर परीक्षाएं न होने के कारण छात्रों में असमंजस की स्थिति और मानसिक तनाव तेजी से बढ़ रहा है। छात्रों ने आरोप लगाया है कि हाल ही में घोषित किए गए सेमेस्टर परीक्षाओं के परिणामों में कई त्रुटियां हैं। कई होनहार छात्रों को अनुत्तीर्ण करार दिया गया, जबकि कई के परिणाम अब तक ऑनलाइन अपलोड नहीं किए गए हैं। इससे छात्रों की आगे की पढ़ाई और करियर पर नकारात्मक असर पड़ रहा है।
जमशेदपुर के पटमदा में बुजुर्ग महिला की हत्या का खुलासा। पुरानी रंजिश में 3 महिलाओं ने धारदार हथियार से वार कर ली जान, तीनों गिरफ्तार। जमशेदपुर के पटमदा अनुमंडल क्षेत्र के बोड़ाम थाना अंतर्गत धोबनी गांव में एक बुजुर्ग महिला की हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में 3 महिला आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बोड़ाम थाना प्रभारी मनोरंजन कुमार ने बताया है कि घटना सोमवार 4 अगस्त की सुबह की है। लगभग 70 वर्षीय भावी सिंह पेंशन की राशि निकालने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर जा रही थी। इस दौरान गांव की 3 महिलाओं ने उन पर पीछे से हमला कर दिया। आरोपी महिलाएं उलासी सिंह, रवनी सिंह और सोमवारी सिंह हैं। इन्होंने दावली जैसे धारदार हथियार से बुजुर्ग महिला की गर्दन और शरीर के अन्य हिस्सों पर वार किया। हमले में भावी सिंह की मौत हो गई। हत्या के बाद तीनों महिलाओं ने शव को घसीटकर पास की झाड़ियों में एक सुनसान पुलिया के नीचे फेंक दिया। मृतका का शव मंगलवार को कुयानी गांव जाने वाले रास्ते में जंगल के बीच एक पुलिया के पास बरामद हुआ। पुलिस ने मात्र 2 दिन में हत्या की गुत्थी सुलझा ली। गुरुवार को तीनों महिला आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। जांच में सामने आया है कि हत्या के कारण पुरानी रंजिश थी। पुलिस अब मामले की और जांच कर रही है। झारखंड में पहली बार होगा सांसद कला महोत्सव। ऑपरेशन सिंदूर थीम पर बनेगी खास पेंटिंग। झारखंड में पहली बार सांसद कला महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी घोषणा सांसद संजय सेठ ने एक प्रेस वार्ता के दौरान की। उन्होंने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि यह महोत्सव 28 अगस्त से 3 सितंबर तक चलेगा और इसमें राज्य के 55 स्कूलों से लगभग 20,000 छात्र छात्राएं भाग लेंगे। संजय सेठ ने इस अवसर पर झारखंड आंदोलन के अग्रणी नेता और वरिष्ठ नेता शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। उन्होंने कहा, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें अपने चरणों में स्थान दे। सांसद संजय सेठ ने कहा कि झारखंड में सांसद खेल महोत्सव और अन्य सांस्कृतिक आयोजनों की परंपरा रही है, लेकिन कला के क्षेत्र में यह पहला महोत्सव होगा। उन्होंने बताया है कि इस बार प्रतियोगिता की थीम ऑपरेशन सिंदूर रखी गई है, जिस पर बच्चे अपनी कल्पना के रंग बिखरेंगे। यह ऑपरेशन हाल ही में देश की सैन्य शक्ति और सुरक्षा के लिए गर्व का प्रतीक बना। दूसरी थीम प्रधानमंत्री से जुड़ी सेना संबंधित चित्रकला होगी। प्रतियोगिता के लिए छात्रों को 2 घंटे का समय दिया जाएगा। हर स्कूल से 5 प्रतिभाशाली बच्चों का चयन किया जाएगा। खास बात यह है कि अधिकांश स्कूल से लड़कियों ने भाग लेने की इच्छा जताई है, जिससे महिला भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा। प्रतियोगिता में चुनी गई सर्वश्रेष्ठ पेंटिंग को प्रधानमंत्री को सौंपा जाएगा, जो बच्चों के लिए एक बड़ी प्रेरणा होगी। राज्यपाल संतोष गंगवार पहुंचे नेमरा, दिशोम गुरु को दी श्रद्धांजलि। कहा, संघर्ष के प्रतीक थे शिबू सोरेन। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार गुरुवार को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिशोम गुरु शिबू सोरेन के पैतृक गांव नेमरा रामगढ़ पहुंचे। उन्होंने दिवंगत शिबू सोरेन की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी और शोक संतप्त परिजनों से भेंट कर अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की। इस अवसर पर उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और परिवार के अन्य सदस्यों को ढाढ़स बंधाया। साथ ही ग्रामवासियों से भी मुलाकात कर दुख की इस घड़ी में अपनी सहभागिता प्रकट की। राज्यपाल ने कहा कि वे और दिशोम गुरु शिबू सोरेन लोकसभा में लंबे समय तक साथ कार्य करते रहे, जिससे उन्हें निकटता से जानने और समझने का अवसर मिला। उन्होंने कहा कि शिबू सोरेन का संपूर्ण जीवन जनजातीय अस्मिता, अधिकार और सामाजिक उत्थान के प्रति समर्पित रहा। वे जनसेवा और संघर्ष के प्रतीक थे, जो सदैव समाज को जागरूक करते हुए सक्रिय रहे। अपराध की योजना बना रहे 2 अपराधी गिरफ्तार, हथियार बरामद। रांची पुलिस ने अपराध की योजना बनाते 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। डीआईजी सह एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए गोंदा थाना क्षेत्र से कांके के रहने वाले सौरभ तिर्की और रितेश गाड़ी को गिरफ्तार किया है। गुरुवार की दोपहर अपने कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए एसएसपी ने बताया है कि गुप्त सूचना मिली कि गोंदा थाना क्षेत्र के अंतर्गत अर्बन हाट में एक निर्माणाधीन भवन में कुछ अपराधी अवैध हथियारों के साथ किसी बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं। जिसके बाद एक विशेष टीम का गठन किया गया। गठित टीम ने अर्बन हाट में स्थित निर्माणाधीन भवन पर छापेमारी की। इसी दौरान पुलिस को देखते ही वहां मौजूद अपराधी भागने लगे, लेकिन सशस्त्र बल की मदद से उन्हें पकड़ लिया गया। गिरफ्तार किए गए अपराधियों के पास से एक देसी कट्टा और लोहे का एक भुजाली बरामद किया गया है। जांच में यह भी पता चला है कि दोनों अपराधियों का पहले से आपराधिक इतिहास रहा है और वे किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की मंशा से योजना बना रहे थे।
स्वतंत्रता दिवस को लेकर विशेष सफाई अभियान चलाएगा निगम। रांची नगर निगम की ओर से स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर शहर में विशेष सफाई अभियान चलाया जाएगा। सभी प्रमुख झंडोत्तोलन स्थल तथा महापुरुषों की प्रतिमा की सफाई समेत अन्य तरह के काम पूरे किए जाएंगे। इस संबंध में स्वच्छता शाखा की ओर से सहायक प्रशासक ने निर्देश जारी किया है। इसमें सभी जोनल सुपरवाइजर एमपीएस को जरूरी निर्देश दिए गए हैं। बाजार शाखा को मोरहाबादी मैदान के चारों ओर विशेष सफाई अभियान चलाने, मैदान में डस्ट के साथ गड्ढों को भरने के साथ सभी एलईडी स्क्रीन को चालू करने, परेड के पूर्वाभ्यास को लेकर शुक्रवार से 15 अगस्त तक नियमित रूप से फॉगिंग, वाटर टैंकर, मोबाइल टॉयलेट की व्यवस्था बहाल रखने को कहा गया है। स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर मोरहाबादी के आसपास के क्षेत्र में आवारा मवेशी व श्वान के प्रवेश पर रोक को लेकर सतर्कता बरतने व जरूरी होने पर अभियान चलाने का भी निर्देश दिया गया है। शराब दुकानों की नीलामी के आवेदन आज से अधिसूचना जारी। राज्य में शराब की खुदरा बिक्री के लिए दुकानों की नीलामी में हिस्सा लेने के लिए 8 अगस्त से आवेदन स्वीकार किया जाएगा। 22 अगस्त को नीलामी की प्रक्रिया शुरू होगी। नीलामी में सफल होने वालों को 29 अगस्त तक गारंटी की राशि आदि जमा करना होगा। सरकार ने इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है। शराब की खुदरा नीलामी के लिए कुल 1343 की नीलामी में हिस्सा लेने के लिए 8 अगस्त से पोर्टल excise.lottery.jharkhand.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किया जाएगा। आवेदन देने की अंतिम तिथि 20 अगस्त 2025 निर्धारित की गई है। नीलामी में हिस्सा लेने के लिए आवेदन शुल्क और अर्नेस्ट मनी का भुगतान डिजिटल माध्यम से किया जाएगा। 20 अगस्त तक भुगतान को सत्यापित करने वाले दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड करना होगा। राशि जमा नहीं करने वाले लोग नीलामी में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। दिशोम गुरु शिबू सोरेन के निधन पर शोक, विश्व आदिवासी दिवस का कार्यक्रम स्थगित। गुरुवार को जगन्नाथपुर स्थित राजकीय रसैल उच्च विद्यालय के प्रांगण में एक आपातकालीन बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता जगन्नाथपुर प्रखंड अध्यक्ष ललित कुमार दौराईबुरु और नोवा मुंडी प्रखंड अध्यक्ष मंजीत प्रधान ने संयुक्त रूप से की। बैठक में जगन्नाथपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक एवं झारखंड सरकार के मुख्य उप सचेतक सोनाराम सिंकू बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित थे। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य 9 अगस्त 2025 को प्रस्तावित विश्व आदिवासी दिवस समारोह को लेकर निर्णय लेना था। विधायक सोनाराम सिंकू ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड आंदोलन के महानायक पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी के निधन से पूरा झारखंड और देश शोक में डूबा है। यह सिर्फ एक नेता का नहीं, एक युग का अंत है। ऐसे समय में किसी भी प्रकार का उत्सव करना उचित नहीं होगा। इसलिए हमने 9 अगस्त को होने वाले विश्व आदिवासी दिवस के कार्यक्रम को रद्द करने का निर्णय लिया है। ज्ञात हो कि प्रत्येक वर्ष विधायक श्री सोनाराम सिंकू के नेतृत्व में 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस बड़े धूमधाम और सांस्कृतिक गरिमा के साथ मनाया जाता रहा है। श्रावणी मेले में लगभग 53 लाख श्रद्धालुओं ने किया जलार्पण। देवघर श्रावणी मेला अब अपने आखिरी चरण में आहिस्ते आहिस्ते पहुंच गया है। महज अब मेला के पूर्णाहुति को 72 घंटा बचा है। ऐसे में जिला प्रशासन भी अब चैन की सांस ले रहा है। वहीं आखिरी प्रेस ब्रीफिंग के दौरान जिला के उपायुक्त ने अभी तक के मेला का लेखा जोखा प्रस्तुत किया। उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने अधिकारियों और मीडिया कर्मियों की उपस्थिति में प्रेस वार्ता का आयोजन कर पिछले 72 दिनों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया। बीते 11 जुलाई से 6 अगस्त तक गर्भगृह सहित सभी अर्घा के माध्यम से 52,95,766 कांवरियों ने जलार्पण किया है। बाबा मंदिर से प्राप्त नगद के रूप में 7,36,44,295 रुपए की आमदनी हुई है। वही मंदिर से 10 ग्राम की 816 चांदी के सिक्के की बिक्री हुई है, जबकि परिवहन विभाग से राज्य प्रवेश शुल्क के रूप में 2,03,77,775 रुपए की आमदनी हुई है। इसी क्रम में राज्य कर के रूप में 953.75 लाख रुपए की आमदनी हुई है। नगर निगम के द्वारा विभिन्न बस पड़ाव तथा विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाओं से 40,51,200 रुपए की आमदनी हुई है। वही विद्युत विभाग के द्वारा अस्थायी विद्युत संबंध से 58,35,900 रुपए की राजस्व प्राप्ति हुई है। वही खाद्य सुरक्षा विभाग के द्वारा भी लगातार खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच पड़ताल की जा रही है और फाइन भी काटा गया है। 5 लाख की अफीम के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। चतरा पुलिस ने पाखा नाला के पास की कार्रवाई, आरोपियों से पूछताछ जारी। चतरा पुलिस ने अफीम के अवैध कारोबार पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने लगभग 5 लाख रुपए की अफीम के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई एसपी सुमित अग्रवाल को मिली गुप्त सूचना के आधार पर की गई। सूचना मिलने के बाद अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी संदीप सुमन के नेतृत्व में एक विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया। इस दल ने वशिष्ठ नगर जोशी थाना क्षेत्र के
पाखा नाला के पास घेराबंदी की। छापेमारी के दौरान पुलिस ने एक बाइक पर सवार 3 संदिग्धों को रोका। तलाशी लेने पर उनके पास से लगभग 1 किलो अफीम बरामद हुई। गिरफ्तार तस्करों की पहचान महेंद्र कुमार यादव, दिनेश कुमार यादव और सत्येंद्र यादव के रूप में हुई है। महेंद्र कुमार यादव कुरसैल वशिष्ठ नगर जोरी का निवासी है, जबकि दिनेश और सत्येंद्र दोनों राजगुरवा टोला ढेकी टुका सदर थाना चतरा के रहने वाले हैं। पुलिस ने तस्करों के पास से अफीम के अलावा 3 एंड्रॉयड मोबाइल फोन, एक बाइक भी जब्त किया है। एसपी ने बताया कि यह गिरफ्तारी अफीम के अवैध व्यापार पर रोक लगाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रात से लापता व्यक्ति का शव सुबह कुएं से मिला, चेहरे पर चोट के निशान, हत्या की आशंका, परिजन रात भर करते रहे तलाश। गिरिडीह जिले के हिरोडी थाना क्षेत्र के बैरिया नावाहार गांव में गुरुवार सुबह एक कुएं से 45 वर्षीय रामजी राय का शव मिला है। रामजी राय बुधवार रात परिवार के साथ खाना खाने के बाद अचानक लापता हो गया था। परिजन रात भर उसकी तलाश करते रहे, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। गुरुवार सुबह ग्रामीणों के साथ मिलकर आसपास खोजबीन की गई। घर से कुछ दूरी पर स्थित एक पुराने कुएं में उसका शव दिखाई दिया। सूचना मिलते ही हिरोडी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। ग्रामीणों की मदद से शव को कुएं से बाहर निकाला गया। शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। मृतक के चेहरे पर चोट के निशान मिले हैं, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है। राजभवन के समक्ष हाड़ी अधिकार महाधरना, अमर बावरी हुए शामिल, समाज ने रखी 13 सूत्री मांगे। अखिल भारतीय हाड़ी संघर्ष मोर्चा के बैनर तले राजभवन के समक्ष एक दिवसीय हाड़ी अधिकार महाधरना का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाज के लोग जुटे और अपनी 13 सूत्री मांगों को लेकर सरकार से न्याय की गुहार लगाई। इस मौके पर झारखंड के पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने कहा कि आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी हाड़ी समाज अपने अधिकारों से वंचित है और अब अपने हक के लिए सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि पहले हाड़ी समाज के लोगों को सफाई कर्मचारी के रूप में सरकारी नौकरी मिलती थी, लेकिन अब सफाई कार्य निजी कंपनियों को ठेके पर दे दिया गया है, जिससे समाज के युवाओं को बेरोजगारी झेलनी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि आज समाज संगठित होकर सरकार तक अपनी आवाज पहुंचा रहा है और वे इस संघर्ष में हाड़ी समाज के साथ खड़े हैं। मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ध्रुव हरि ने कहा है कि आजाद भारत में भी हाड़ी समाज अपने संवैधानिक अधिकारों से वंचित है और उन्हें सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक व राजनीतिक बराबरी नहीं मिल पाई है। उन्होंने सरकार से हाड़ी समाज के सर्वांगीण विकास के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है, जिसमें कहा गया है कि हाड़ी समाज की झारखंड में लगभग 5 लाख जनसंख्या है, जो आजादी के 78 वर्षों से सफाई कर्मचारी के रूप में कार्यरत हैं। इनके सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और राजनीतिक उत्थान हेतु विशेष कार्य योजना बनाई जाए। नगर निगम और नगर पालिकाओं में पिछले 10 से 15 वर्षों से कार्यरत दैनिक सफाई कर्मचारियों को स्थायी किया जाए। नगर परिषदों और जो पालिकाओं से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन की सुविधा सुनिश्चित की जाए। सफाई कर्मचारियों की अनुकंपा नियुक्ति में मैट्रिक और इंटरमीडिएट की शैक्षणिक योग्यता की अनिवार्यता को समाप्त किया जाए। वह निजी स्कूलों में हाड़ी समाज के बच्चों के लिए 10% सीट आरक्षित की जाए। इसके अलावा अन्य मांगे शामिल हैं। हजारीबाग में दिशोम गुरु शिबू सोरेन को झामुमो कार्यकर्ताओं ने दी श्रद्धांजलि। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड आंदोलन के प्रणेता दिशोम गुरु शिबू सोरेन के निधन के बाद पूरे राज्य में शोक की लहर है। इसी क्रम में गुरुवार को हजारीबाग जिला झामुमो कार्यालय में एक शोक सभा और श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हजारीबाग जिला झामुमो कार्यालय में दिशोम गुरु शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि देने के लिए बड़ी संख्या में झामुमो कार्यकर्ता, पदाधिकारी और केंद्रीय कार्य समिति के सदस्य एकत्र हुए। इस मौके पर सभी की आंखें नम थी और माहौल गमगीन। संजीव बेदिया, जिला अध्यक्ष झामुमो, ने कहा, दिशोम गुरु का हम सब के बीच से जाना एक अपूरणीय क्षति है। वे सिर्फ एक राजनेता नहीं बल्कि आदिवासी अस्मिता के प्रतीक थे। उन्होंने जीवन भर गरीबों, आदिवासियों और शोषितों के अधिकारों की लड़ाई लड़ी। उनके विचार और आदर्श हमेशा हमारे साथ रहेंगे। कुख्यात डॉन सुजीत सिन्हा को पलामू सेंट्रल जेल किया जाएगा शिफ्ट। 20 से अधिक घटनाओं का है आरोपी। कुख्यात डॉन सुजीत सिन्हा को पलामू जेल में शिफ्ट किया जाएगा। फिलहाल सुजीत सिन्हा चाईबासा जेल में हैं। आईजी कारा के निर्देश पर सुजीत सिन्हा को पलामू में शिफ्ट किया जाना है। सुजीत सिन्हा पलामू के रेडमा का रहने वाला है। झारखंड के कई जिलों में सुजीत सिन्हा पर आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने का आरोप है। उस पर अकेले पलामू में ही 20 से अधिक आपराधिक घटनाओं में शामिल होने का आरोप है। सुजीत सिन्हा हाल के दिनों में कई मुकदमों में बरी भी हुआ है। उसको पलामू सेंट्रल जेल में शिफ्ट करने संबंधित आदेश के बाद हाई अलर्ट जारी किया गया है। पलामू एसपी रिश्मा रमेशन ने सुजीत सिन्हा के पलामू सेंट्रल जेल में शिफ्ट किए जाने के आदेश की पुष्टि की है। दरअसल पलामू सेंट्रल जेल में पहले से भी कई कुख्यात अपराधी और नक्सली बंद हैं। पीएलएफआई का टॉप कमांडर दिनेश गोप भी पलामू सेंट्रल जेल में बंद हैं।
खूंटी में बीजेपी नेता की हत्या के 4 और आरोपी गिरफ्तार। डकैती की योजना बनाने के दौरान पुलिस ने दबोचा। ग्राम प्रधान एवं बीजेपी नेता की हत्या में शामिल मुख्य आरोपी चंदा हस्सा को साइको थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने 29 जून की रात लादू पंचायत के काड़े तुबिद गांव में हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। इसके अलावा पुलिस ने अमरजीत पूर्ति उर्फ चोड़िया और पांडु को भी गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस ने 2 देसी कट्टा, 4 जिंदा कारतूस, 2 मोबाइल और 1 चाकू बरामद किया है। गिरफ्तार सभी आदतन हत्यारे और डकैती के आरोपी हैं। आरोपी डकैती की योजना बनाकर वारदात को अंजाम देने निकले थे, लेकिन पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया है। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बीजेपी नेता की हत्या समेत लूटपाट, डकैती की घटनाओं को कबूल किया है। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पूछताछ में चंदा हस्सा ने बताया कि ये लोग बीजेपी नेता बलराम मुंडा हत्याकांड में शामिल थे और अफीम लूटने उनके घर गए थे। चंदा हस्सा ने पुलिस को आगे बताया है कि बलराम मुंडा अपने घर में अफीम रखते थे। ये लोग अफीम की चोरी करने बीजेपी नेता के घर के अंदर दाखिल हुए। जब बलराम मुंडा ने इसका विरोध किया तो सभी ने एक साथ पिटाई की और बाद में गोली मारकर हत्या कर फरार हो गए। विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के साथ गैर शैक्षणिक रिक्त पदों को भरने का निर्देश। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में सहायक प्रोफेसरों, व्याख्याता के साथ शिक्षकेतर कर्मचारियों के रिक्त पदों को भरने का भी निर्देश दिया है। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने इस मामले में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को प्रतिवादी बनाते हुए 27 अगस्त तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस संबंध में अनिकेत ओहदार ने याचिका दायर की है। प्रार्थी ने विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की संविदा पर नियुक्ति किए जाने का विरोध किया है और स्थायी नियुक्ति करने का आग्रह अदालत से किया है। पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा था। कोर्ट को बताया गया है कि राज्य सरकार ने एक नोटिफिकेशन निकाला था, जिसके बाद विश्वविद्यालयों में शिक्षक एवं कर्मचारियों की नियुक्ति संविदा पर की जाने लगी है। कोर्ट ने जेपीएससी से जानना चाहा है कि राज्य के विश्वविद्यालयों में बीते वर्षों में लेक्चरर पद के लिए कितनी परीक्षाएं ली गई है। जेपीएससी की ओर से कोर्ट को बताया गया है कि रांची यूनिवर्सिटी की ओर से कुछ पदों पर नियुक्ति के लिए वर्ष 2023 में अधियाचना मांगी गई है। जेपीएससी जल्द नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करेगा। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। धन्यवाद।